खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रेशम को जगाने की कोशिश करती रही लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ तो थक कर खुद अकेली ही रूम से बाहर निकली। रात देर तक जागने की वजह से सभी सोए थे, सिर्फ घर के बड़े ही जागे। इस वक्त शाम के इंतजामात देख रहे थे। शादी का फंक्शन शाम का था। वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि रुखशंदा को देखकर परेशान हो गई और अपनी जगह ठहर गई। जिस तरह की वो बातें करती थी ऐना को पसंद तो वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो रेशम की तरह नहीं थी कि गुस्सा कर सके या कुछ कह सके। गुड मॉर्निंग, रुखशंदा ने मुस्कुराते कहा। गुड मॉर्निंग, उसने बिना देखे जवाब दिया और आगे बढ़ी। तुमसे बात करनी थी मुझे। उसके आगे जाने से पहले ही वो बोल पड़ी। मुझसे? ऐना ने हैरत और परेशानी से उसे देखा। अब तक को बातें कोई खास अच्छी नहीं की थी उसने। हाँ आओ मेरे साथ, कुछ देना है तुम्हें, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। रेशम उसे कई बार कह चुकी थी कि वो अच्छी नहीं है, उसकी बातों में ना आना, और उसने भी रुखशंदा से बात ना करने में ही भलाई समझी। मैं जानती हूँ मैंने जिस तरह हमेशा तुमसे बात की तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। उसे खामोश खड़े देखकर उसने अपने लहजे में दुख समाये कहा। मैं लाख बुरी सही लेकिन हो तो तुम मेरी बहू ही ना। अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानते, आ जाओ। अब के वो मोहब्बत से कहती उसका हाथ थामे उसे अपने रूम में ले गई। बैठो, उसे बेड पर बैठने का इशारा करते खुद कबर्ड की तरफ बढ़ी। वो वैसे ही खड़ी रही। रुखशंदा पलटकर वापस आई तो हाथ में एक ब्राउन कलर का बॉक्स था। वो ऐना को बेड पर बिठाती साथ खुद भी बैठ गई और बॉक्स से डायमंड की बारीक चूड़ियां निकालकर उसकी कलाई में पहनाने लगी। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं चाहती हूँ तुम इसे जरूर पहनो। वो उसके परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर बोली। थैंक यू। उसने आधी चूड़ियां एक हाथ में पहना दी। ऐना ने हाथ पीछे करते हुए कहा। बहुत तल्खियां हैं हमारे रिश्तों में, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा अब। वो उसके दूसरी कलाई में चूड़ियां डालते हुए बोली। ऐना ने उसके चेहरे को देखा। वो मासूम थी, उसे दिखावे और हकीकत में फर्क करना बहुत अच्छी तरह नहीं आता था, और खासकर जब सामने रुखशंदा जैसी मकरू इरादों वाली औरत हो, उसे समझना ऐना के बस की बात नहीं थी। शाहज़ैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन है तो वो मेरा बेटा ही। मुझे उसकी बातों का बुरा लगता है, उस पर गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे नफरत करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे, वो धीरे धीरे कहती ऐना को हैरान कर रही थी, क्योंकि शाहज़ैन ने यहाँ कभी किसी ने उसकी कोई बुराई नहीं की, लेकिन वो जानती थी सब उसे नापसंद करते हैं। उसे लगता है मेरी वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी की, मैं उसकी माँ की कातिल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने मसनूई बेचारगी चेहरे पर लिए कहा। ऐना बेतासुर उसे देखने लगी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि सलमा को हमारी शादी से इतना दुख होगा तो मैं कभी उसके डैड से शादी नहीं करती। मुझे तो लगा था सब ठीक होगा, दोनों बहनों की तरह रहेंगी, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू गिरा जो यकीनन उसके फरेब का हिस्सा था। लेकिन ऐना को दुख हुआ उसके लहजे से और अब उसके आंसू देखकर। सब इतना खराब हो गया, सब ने मिलकर मुझे कसूरवार बना दिया, मुझे विलन बना दिया, कोई मुझे पसंद नहीं करता। वो ना नजर आते आंसू रगड़ती रोने लगी। आप रोइए मत, ऐसा नहीं है, ऐना ने बेसाख्ता उसके हाथ पर हाथ रखे कहा। रुखशंदा ने उसका वही हाथ थामा। तुम्हें पता है मेरी कोई औलाद क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने नहीं होने दी। मैं सिर्फ शाहज़ैन की माँ बनना चाहती थी। वो उसके हाथ को मजबूती से पकड़े बेबसी से देखती बोली। ऐना हैरत से उसे देखने लगी। अगर वाकई वो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो सब क्यों उसे गलत समझते थे? इसलिए कभी अपने बच्चे नहीं होने दिए ताकि उसका प्यार न बट जाए। उसे अपने जाल में फंसते देखकर एक लम्हे को उसकी आंखें मुस्कुराई फिर रोने लगी। लेकिन उसने कभी माँ कहना तो दूर माँ समझा भी नहीं मुझे। तरस गई मैं उसके मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए। उस वक्त ऐना तो क्या कोई और भी वहां होता तो उसकी बातों के फरेब में समझ नहीं पाता। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। तुम उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करना। ऐना उसे दुख से देखने लगी। तुम दोनों के बीच कभी कोई ना आए, कोई मुश्किल ना आए, कभी दूरी ना आए। वो आंसू साफ करती मुस्कुरा कर बोली। ऐना ने सर झुकाया। बहुत प्यारी हो तुम, उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली तो वो फीका सा मुस्कुराई। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं शाहज़ैन से बात करूंगी, समझाऊंगी। नहीं नहीं, तुम उसे मत बताना कुछ, वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली तो रुखशंदा ने टोकते उसकी बात काटी।
उसे अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाएगा तुम पर। फौरन बात संभालते हुए मुस्कुराई। आज तुम्हारी शादी है ना, तुम सिर्फ इस बारे में सोचो, खुश हो। उसने उसके चेहरे पर बिखरते रंगों ने अंदर ही अंदर हसद की आग में घी डालने का काम किया। उसने मुस्कुराते सर हाँ में हिला दिया। उसकी खुशी तो उसकी आंखों से झलकने लगी थी। कैसा लग रहा है? रुखशंदा ने मजीद पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है, वो चूड़ियों को उंगली से रगड़ती हुई बोली। कुछ देर की हैरत परेशानी सब कहीं रह गई थी। शाहजेन से शादी कैसे हुई थी पहले तुम्हारी? कहाँ मिले थे तुम दोनों? रुखशंदा के पूछने पर उसने सर उठा के उसे देखा। उन्होंने मुझे कहीं देखा था और फिर हमारे घर आए तो मेरी अम्मी ने उन्हें, वो शाहजेन के मिलने से लेकर हर बात उसे बता चुकी थी। उसका घर आना, रुखसार का उसे राहील समझना, रुखसार के कहने पर उससे शादी करना, सब कुछ बताते हुए उसे एक पल भी ख्याल नहीं आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर गई है। जबकि उसकी हर बात पर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए वो अंदर ही अंदर उसकी बर्बादी के मंसूबे बना रही थी। बहुत प्यार करता है तुम्हें? उसकी बात खत्म होने पर वो मुस्कुरा कर बोली तो वो सर झुका गई। तुम्हारे कजन का एक्सीडेंट किसने किया था, इस बारे में कुछ पता चला? रुखशिंदा की अगली बात पर उसने हैरत से उसे देखा कि आखिर वो ज़ुहैब को कैसे जानती है, क्योंकि अपनी बात में उसने ज़ुहैब का जिक्र तक नहीं किया था। माँ हूँ, अपने बच्चों के बारे में हर बात पता चल जाती है। उसकी सवालिया नजरों के जवाब में उसने सफाई दी। जिसने भी किया था बहुत गलत किया। लोगों की जिंदगी को जिंदगी ना समझने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। वो उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनी बोली और उसे देखने लगी, जिसके चेहरे के गुलाबी रंगों को सफेदी ने छुपा दिया था। आंखें किसी गहरी सोच में डूबी बहुत कुछ याद कर रही थी। उसकी वजह से एक जान चली गई, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और उस गम में घुट घुट कर मर गई। वो ऐसा करने वाले शख्स को तो खुदा भी माफ न करे। रुखशिंदा ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उसका जवाब सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी उसके दिल में क्या है, लेकिन वो चुप थी। अगर तुम्हें अपनी खुशियों और उस शख्स से नफरत में किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी? उसने संजीदगी से देखते हुए सवाल किया तो ऐना ने बेतासुर चेहरा लिए उसे देखा। मैं मरकर भी उस इंसान को माफ नहीं करूंगी जिसने हमारी दुनिया खत्म कर दी। उसके दिल में अब भी उस शख्स के लिए इतनी ही नफरत थी। ये जानकर रुखशिंदा का दिल खुश हुआ। अगर कभी उससे सामना हो गया तो क्या करोगी? सजा दोगी उसे? उसने आंखों में नफरत लिए उसको देखा। ऐना से हसद की सबसे बड़ी वजह थी कि उसे देखते ही शाहजेन की आंखें बदल जाती थी। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि उससे कभी मेरा सामना ना हो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बस अल्लाह से उसके जवाल की दुआ करती हूँ। उसे सुकून नसीब नहीं होगा कभी। उसने उसकी नफरत भरी निगाहों से अनजान अपने दिल की बात सुनाई और उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से मुस्कुराई। हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए ना। आज का दिन इतना अच्छा है, तुम फिर से शाहजेन की दुल्हन बनोगी। इतनी खुशी का मौका है, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने बात बदली और ऐना भी उसकी बातों में लग गई। वो आईने के आगे बैठी अपने आप को बहुत गौर से देख रही थी। लाइट पिंक सैल्मन कलर के भारी कामदार लहंगे पर हम रंग चोली और दुपट्टा जो सामने से सीने को कवर किए पीछे को लटक रहा था, और वैसा ही खूबसूरत बॉर्डर और सितारों की तरह जगमगाते डायमंड वाला नेट का एक दुपट्टा सर पर पेशानी तक टिका हुआ था। सिल्वर प्लेटेड डायमंड ज्वेलरी, सीने तक लटकते नेकलेस के मैचिंग बड़े से बड़े ईयर रिंग, बारीक से डिजाइन में बनी माथा पट्टी और नोज रिंग, सफेद कलाइयों में भरी भरी चूड़ियां के दरमियान लटकती खूबसूरत कलीरें और 6-7 डायमंड की चेन का नफीसा वेस्ट बेल्ट। ड्रेस कलर से मिलते मेकअप में गहरी गुलाबी लिपस्टिक से सजे होंठ इस वक्त सख्ती से बंद किए वो बहुत कुछ अंदर जज़ब कर रही थी। कुछ देर पहले ही उसे तैयार करके सब बाहर गए थे। इस वक्त वो अकेली अपने रूम में थी। ना जाने कितनी ही बातें, कितनी ही यादें थी जो आज शिद्दत से उसे रोने पर उकसा रही थी। वजह आज का दिन और कुछ रुखशिंदा की बातें थी। वो हमेशा एहसास कमतरी में जीती आई थी और अब उसकी जिंदगी ने ऐसे रुख बदला था कि वो खुद को बहुत खास समझने लगी थी, और ये सब किसी की मोहब्बत ने दिया था। पिछली बार उसने सिर्फ अपनी अम्मी की खातिर वो निकाह किया था। उस वक्त सही मानी में उसके दिल में शाहजेन के लिए कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में शाहजेन के अलावा कुछ था ही नहीं। वो उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी। आज वो सही मानी में दुल्हन बनने के एहसास को, उसका होने के एहसास को जी रही थी। उसने सामने ड्रेसिंग पर पड़े अपने मोबाइल को उठाया और उसमें रुखसार और अपनी तस्वीर को लगाए देखने लगी। आंखों के किनारे खुद ब खुद भीगने लगे। कैसी लग रही हूँ मैं अम्मी? भीगे लहजे में रुखसार की तस्वीर को जूम किए बोली। बहुत याद आ रही है आज आपकी। दिल में कहीं दर्द से उठा।
जब रुखशिंदा की बातें याद आई और उसके जेरे असर और भी बहुत कुछ। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए किस्मत से लड़कर उनके हिस्से की खुशियां ले आते हैं, लेकिन आपने तो इस दुनिया की तमाम खुश नसीबी लाकर मेरे हिस्से में डाल दी। आपने जो मेरे लिए किया इस दुनिया में किसी माँ ने अपनी सगी औलाद के लिए नहीं किया होगा। उसके आंसू उसके दामन में गिरने लगे, जिन्हें हाथ उठाते धीरे से साफ किया। अल्लाह ने मेरी किस्मत आपकी दुआओं की वजह से संवारी है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। शाहज़ेन की मोहब्बत ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इस कदर चाहे जाने का एहसास मेरी रग रग को मुअत्तर करता जा रहा है। मैं उसकी मोहब्बत में आज खुद को दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर महसूस कर रही हूँ। उसकी भीगी आंखें मुस्कुरा रही थी। दिल एक अलग लय पर धड़क रहा था। सरशारी चेहरे से झलक रही थी। आज मैं फिर खुद को यकीन दिलाने जा रही हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ, क्योंकि शाहज़ेन मेरा है। उसने आंखें बंद करके खोली और मुस्कुराहट गहरी हुई। ये खूबसूरत लम्हे, ये सरशार करता एहसास, ये प्यार, ये खुशियाँ सब आपकी दुआओं की देन है। लेकिन इसमें एक कमी है। वो रुक के उनकी तस्वीर को उंगलियों से छूने लगी। आपकी कमी महसूस हो रही है आज। दिल चाह रहा है आप आकर मुझे गले लगाएं, मेरी नजर उतारें, मुझे दुआएं दें। उसका लहजा फिर से भीगा और आंसू में रवानी आई। अरे ऐना, क्या हुआ बेटा, आप इस तरह? बड़ी चाची की आवाज पर वो होश में आई। दोनों चाची उसे लेने अंदर आई थी। उन्होंने अंदर आते ही उसे रोते देखा तो परेशान होती उसकी तरफ बढ़ी। फिर उसके हाथ में मोबाइल और वो तस्वीर देखकर काफी कुछ समझ गई और झुकते हुए उसका सर अपने कंधे से लगाया। कुछ नहीं, इस तरह नहीं रोते। इतने खुशी के वक्त कोई रोता है ऐसे? उसके चेहरे को धीरे से साफ करते हुए बोली। अम्मी की याद आ रही थी। उसने अपनी जगह से उठते नजरें झुकाए कहा। दिल दुख से भर गया था। दोनों ने उसे उदासी से देखा। हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग, लेकिन आप क्यों उदास हो रही हैं? हम हैं ना आपके साथ, और आपकी अम्मी भी ही हर वक्त आपके साथ। उन्हें खुद से दूर क्यों समझ रही हैं आप? सहर चाची ने प्यार से समझाते कहा। चलिए ऐसे रोते नहीं, अब मुस्कुरा दीजिए जल्दी, वरना जैन कहेंगे कैसी रोतू बीवी है मेरी। बड़ी चाची ने प्यार और शरारत से कहा तो वो भीगा सा हंस दी। मेकअप खराब नहीं करना है अब। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। उन्होंने आंख के किनारे की नमी को अपने दुपट्टे से जज़ब किया। हाँ, जैन के हवासों का तो अल्लाह मालिक है अब। सहर चाची ने हंसते हुए छेड़ा तो उसका दिल धड़कना भूला। उसके आवाज किसी मसनूई सजावट के मोहताज नहीं थे। वो तो उसे सादे से हुलिये में देखकर भी बहक जाता था। आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? आप जानते हैं ना पुलिस और शाहज़ेन के आदमी दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। ज़ुहैब, जो उसके अचानक बुलवाने पर परेशान था, झुंझलाए अंदाज में पूछा था। खान ने उसके इस लहजे और उसे सर्द निगाहों से देखा। मैं इसलिए कह रहा हूँ खान, क्योंकि मेरा इस तरह आना आपके लिए भी मुश्किल बन सकता है। उसने फौरन संभलते हुए कहा। सारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम बहुत काम आए हो हमेशा, और इस बार भी तुम्हारी जरूरत है मुझे। वो आराम से सोफे से टेक लगाते हुए बोला। वो घर आ गया था, लेकिन सर और हाथ अब भी सफेद पट्टियों में जकड़े थे। क्या कर सकता हूँ मैं? ज़ुहैब ने हैरत से पूछा। वो जानता था इस वक्त पुलिस और शाहज़ेन दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, और अगर वो पकड़ा गया तो इसकी खैर नहीं। तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि ऐना उसे तुम्हारी मौत का जिम्मेदार समझती है। वो चाहता है। वो रुका और सिगरेट सुलगाने लगा। वो तुम्हें ऐना के सामने ले जाकर तुम्हारा असली चेहरा दिखा सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके, और मैं ये कभी नहीं होने देना चाहता। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। उसके पीछे हाथ बांधे बस मुलाजिम खड़ा था। वो नहीं कर पाएगा ऐसा। ऐना को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। जानता हूँ भरोसा है तुम पर, लेकिन उसे भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। हार मानने वालों में से नहीं है वो। इस जमीन पर कहीं भी ढूंढ लेगा तुम्हें। उसे मात देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। खान ने फरेबी नजरों से उसे देखा। अगर तुम जिंदा ही ना रहो तो। उसके अगले अल्फाज ने ज़ुहैब के पैरों तले जमीन खींच ली। हैरत से आंखें फैल गईं। तुम्हारा मर जाना उसकी बहुत बड़ी हार है। तुम तो वैसे भी मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हो, है ना? खान मुस्कुरा कर बोला और गन उठा कर उसे लोड करने लगा। नो खान प्लीज। उसके हाथ में गन देकर ज़ुहैब की जान हल्क में आ गई। वो जानता था उस आदमी को सिर्फ अपने मतलब से मतलब था, उसके लिए कुछ और मानी नहीं रखता था। दुनिया के लिए तो तुम वैसे भी मर चुके हो। तुम्हारी जिंदगी तो काम आई, मौत भी बहुत काम आएगी मेरे। सच्चे वफादार हो तुम। गुड बाय। वो सारे लाता रहा। आवाज जैसे कहीं अटक गई और सांस रुक गई। डोंट वरी, ऐना के साथ रोजी का भी ख्याल रखूंगा। उसने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेते गन सामने किए अफसोस से कहा, और अचानक गोली उसके सर पर निशाना लगाकर चलाई। वो एक पल में जमीन बोस हो गया। अपने खून को मारने का बहुत दुख होता है। उसने मुलाजिम को गन थामते हुए
दुख भरे लहजे में कहा, अब आएगा मजा शाहजेन मलक को हराने का। आंखों में नफरत लिए ज़ोहेब के बेजान वजूद को देखा और सिगरेट का कश लगाया। ज़ोहेब को मारकर उसने शाहजेन की बेगुनाही साबित करने का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया था, और वो जो लालच और दौलत के पीछे अपने रिश्तों के साथ गद्दारी करता आया था, आज अपने अंजाम को पहुंचा जमीन पर पड़ा था। सब नीचे मौजूद थे, जाने के लिए सब तैयार थे, बस दोनों दुल्हनों का इंतजार था। दादी साहब ने दोनों भाइयों को खुद से लगाए प्यार किया और उनकी नजर उतारी। दोनों आप वाइट शेरवानी में थे। शाहजेन के सर पर लाइट पिंक कलर का ऐना के लहंगे से मैच करता साफा और कंधे पर उसी रंग की डिजाइनर शॉल फोल्ड करके रखी थी। नवाबों वाले लुक में हल्का सा वेस्टर्न टच गले के डिजाइन ने दे दिया था, जो ढेर सारी लेयर से बना हुआ था। शाहवेज की थोड़ी चेंज डिजाइनिंग के साथ वैसी ही शेरवानी और गहरे पिंक कलर का साफा और कंधे पर फैलाई शाल जो रेशम के लहंगे से मैच करते थे। भाई आप कंफर्टेबल तो है ना? शाहजेन के साथ वाले सोफे पर बैठते हुए उसने धीरे से पूछा। जानता था उसका जख्म अभी ताजा है और उसे अगर कोई तकलीफ भी हुई तो वो लापरवाह है, ध्यान नहीं देगा। उसने सर हिलाए पर इक्तफा किया। कुछ देर बाद जब रेशम और रैना दोनों सीढ़ियों से उतरती नीचे आई तो वेज का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया, जबकि वो बेखबर मोबाइल मसरूफ था। रेशम गहरे पिंक लहंगे में दुल्हन बनी किसी शरारती परी जैसी लग रही थी। अपने भारी लहंगे और ज्वेलरी को संभालने के चक्कर में धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसकी नजरों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वैसे ही बेहद खूबसूरत थी और आज इस रूप ने उसे मजीद निखार दिया था। वो शाहवेज से 2 साल छोटी थी, लेकिन रोब बड़ों वाले थे। दोनों नीचे आई और दादी साहब से मिलने लगी। शाहवेज ने अपनी जगह से उठकर रैना की तरफ हाथ बढ़ाए, उसका हाथ थामकर उसे अपने भाई के करीब बिठाया। वो जो मोबाइल पर ध्यान लगाए था, सिर्फ एक नजर उठाकर देखना चाहा, लेकिन फिर नजर पलटना ही भूल गई। बेखुद सी निगाहें उसकी झुकी पलकों से होती नोज रिंग पर और फिर लबों पर आई। सबकी मौजूदगी को फरामोश किए बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर कान के करीब बालों में उलझी चीनों को छुआ। वो करंट खाकर उसे देखने लगी। उसकी नजरों को महसूस करके वैसे ही धड़कनें बढ़ जाती थी, और अब सबकी मौजूदगी में उसका यूं छूना। उसने उसके पास देखा, वो लोग सामने शाहवेज और रेशम की नजरें उतार रहे थे। वो पजल होकर थोड़ा फासले पर हुई। उसने हाथ पीछे किया, लेकिन नजरें अब भी कभी चेहरे पर और कभी गोद में रखी कलाइयों पर, जबकि उसका यूं देखना गला खुश कर रहा था। कैसी लग रही हूं मैं? उसे इस ट्रांस से निकालने की खातिर उसने बेध्यानी में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उसके चेहरे के भाव एकदम बदले, पेशानी पर बल डाले उसे देखा। ऐसी जगह पर कोई ऐसे सवाल पूछता है? मुकम्मल संजीदगी और मसनूई गुस्से से कहा। वो हैरान हुई, ना समझी से उसे देखने लगी, लेकिन जब उसकी बात का मतलब समझ आया तो मुंह खुला रह गया। बेतहाशा सुर्ख होकर मुंह फेरा। इसका जवाब रात को। कान के करीब सरगोशी करते उसकी धड़कनों में इश्ताल मचाकर वो पीछे होता पुरसकून सा बैठा था। सबने मिलकर उन दोनों की भी नजर उतारी, कभी नमक मिर्च से, कभी किसी और अजीब अजीब चीजों से। और उसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार थे। सब एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। आज मैं भी एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। रेशम ने सबको अपनी जाने मुतवज्जे किया। जैन को? उसने शाहजैन की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो वो जो पुरसकून था अबरू उठाकर उसे देखने लगा। ले आइए, रेशम ने मुलाजिम को इशारा करते कहा। सब जानते थे वो हर बार कोई शरारत करती है, लेकिन इस वक्त वो किसी को शरारत के मूड में नहीं लगी। हम हमेशा लड़ते रहे हैं और ज्यादातर मेरी वजह से। मैं जो तुम्हें इतना परेशान करती हूँ, लेकिन बड़े भाई को इतना तो चलता है ना। वो जैन को देखते हुए बोली। सभी मुस्कुराए, लेकिन वो उसे संजीदा तेवरों से देख रहा था। 2 मुलाजिम बड़े से रैपर में लपेटी फ्रेम लाए थे और उसे सहारा दिए खड़े थे। आज हम दोनों की ही लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए एक बहुत ही खास तोहफा तुम्हारे लिए। बहुत ही प्यारी यादें जो मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी ना भूलो, ना ही कोई और भूले। उसने सिर्फ शाहजेन को देखते हुए कहा। वो कोई तस्वीर थी जिसे वो गिफ्ट करना चाहती थी। सब ही खुशी और तजस्सुस से उसे देखने लगे, जबकि वो अब भी उसकी शराफत पर यकीन करने को तैयार नहीं था। और ये तस्वीर तुम दोनों के प्यार और बॉन्डिंग को हमेशा ऐसे ही बनाए रखेगी। अल्लाह करे तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही ताउम्र बना रहे। उसने अब भी सिर्फ शाहजेन को देखते कहा और इस तस्वीर पर लिपटा गिफ्ट रैपर हटाया। और उस तस्वीर को देखकर जहां सब समेत दादी साहब को भी हंसी रोकना मुश्किल हुआ, वहीं ऐना ने परेशान नजरों से शाहजेन को देखा, जो बेजारी से आंखें घुमाकर सर पर हाथ गिरा गया।
लेकिन जब उसे वेज का कहकहा सुनाई दिया तो सर उठाकर उसे यूं घूरा कि वो अपनी हंसी हजम करने पर मजबूर हुआ। वो तस्वीर उसकी और उस पपी की थी। उसी दिन ली गई थी जिसमें वो पपी को बाजू के घेरे में लिए नींद में था। पपी जितना क्यूट था उतनी ही मासूमियत शाहज़ैन के चेहरे पर भी थी। माथे पर बिखरे ब्राउन बाल, बंद आंखें, हल्के से खोले होंठ और पपी को करीब किए वो गहरी नींद में था। वो तस्वीर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर कोई और होता तो इस गिफ्ट पर बेहद खुश होता। उसने दांत पीसते उस तस्वीर को और फिर रेशम को देखा जो मासूमियत से पल के झपकती उसे देख रही थी। कितना रोमांटिक कपल है, नहीं दादी साहब? अल्लाह बुरी नजर से बचाए, उसने दादी साहब के कंधे पर थोड़ी टिकाए लाड डालते हुए कहा, जबकि नजरें उसकी तरफ थी। दादी साहब ने हंसते हुए सर नफी में हिला दिया। और हाँ, सब सुन ले ध्यान से। वो अचानक ही आगे आती ऐलान करने वाले अंदाज में सबको देखने लगी और शाहज़ैन को यकीन था उसकी किसी बकवास करने का। खबरदार, जो किसी ने सोचा कि मेरे भाई को कुत्तों से डर लगता है, इसे कुत्ते पसंद नहीं बस, उसने सख्त लहजे में सबको बावर कराया। सब हंस दिए। ऐना भी सर झुकाकर मुस्कुरा दी। है ना ज़ैन? उसने शाहज़ैन को चिढ़ाने की हर कसर पूरी की और जैसे ही उसे उठते देखा फौरन दादी साहब के पीछे हुई। इस तरह सब हंसते खिलखिलाते जाने के लिए निकले। रॉयल वेडिंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन इस कदर शानदार शादी शायद वहां आने वाले हर शख्स ने पहली दफा देखी थी। हवेली से गाड़ी निकलती जिस जिस रास्ते से गुजरी वहां रंगीन रोशनी और सजावट देखी गई। उनकी शादी का इंतजाम पुराने नवाब महल में किया गया था, जो एक तारीखी महल था और अब एक तफरीही मुकाम में शामिल था। इस महल को देखने दूर देशों से लोग आते थे। इस वक्त दुल्हन की तरह सजा हुआ था और उस ख्वाब जैसे माहौल में उनका निकाह हुआ था। पहले शाहज़ैन और ऐना की रस्म अदा की गई और जब रेशम की बारी आई तो बहुत कुछ याद करते वो रोती चली गई। अपनी बेबसी, रुखशिंदा की कैद और वेज का हर कदम पर साथ देना। अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप इनकार कर सकती हैं, उसे मुसलसल रोते हुए निकाह नामे पर नजरें जमाए ऐना ने धीरे से कहा और मुस्कुराई। मार डालूंगी तुम्हें, उसने खूनखार अंदाज में उसे घूरते कहा कि सब हंस दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी और मेरी आवाज भी। यार कभी तो तारीफ कर दिया करो और प्लीज आप लोगों से गुजारिश है 150 प्लीज ना मत कीजिएगा, देखिए ना मत कीजिएगा, 150 लाइक्स तो बनते हैं ना यार, कर दो प्लीज कर दो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।